तो बेटा ब्रूटस जो है वो अपने उसमें खड़ा हुआ है, ऑर्चर्ड में। और ल्यूसियस गेव हिम सम ऑफ द नोट्स, पेपर्स उठा करके उसको दिए। अब इसे वो पढ़ना है, व्हाट इज रिटन, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ही वॉन्ट्स टू रीड इट। तो अंधेरे में कैसे पढ़े? तो वो कहता है कि थोड़े थोड़े से स्टार्स की रोशनी आ रही है, उसमें आई कैन रीड दैट व्हाट इज रिटन इन द डिफरेंट पेपर्स। बेटा ब्रूटस कहता है द एक्सलेशंस, एक्सलेशंस का मतलब मीटियोर्स। और मीटियोर्स कौन होते हैं वो तुम्हें पता है, फॉलिंग स्टार्स। विजिंग का मतलब बेटा फॉलिंग इन द एयर। ये कॉमेट्स, ये स्टार्स जो आसमान से गिर रहे हैं, उनकी रोशनी सफिशियंट है टू रीड व्हाट इज रिटन इन डिफरेंट पेपर्स। गिव सो मच लाइट दैट आई मे रीड बाय देम। बाय देम मीन्स इन देम, आई कैन रीड व्हाट इज रिटन इन द पेपर्स। बेटा ही ओपन्स द लेटर एंड रीड्स। हाँ बेटा, ही ओपन्स द लेटर एंड रीड्स, और बेटा वो पढ़ता है। अब ये देखो, व्हाट इज रिटन इन द डिफरेंट पेपर्स। ब्रूटस, दाउ स्लीप, ब्रूटस तुम सो रहे हो, अवेक, जागो, एंड सी दाई सेल्फ एंड लुक योर सेल्फ, शैल रोम, एटसेट्रा, मतलब और भी बहुत कुछ लिखा था। स्पीक, ब्रूटस तुम कुछ बोलो। बेटा स्ट्राइक का मतलब एक्शन, टेक सम एक्शन। रीड्रेस का मतलब बेटा सॉल्व द प्रॉब्लम, करेक्ट द प्रॉब्लम। इन डिफरेंट पेपर्स इट इज रिटन, in different papers it is written that Brutus get up and do something. The problem is in the country, you solve the problem. And you know that who has written these papers? Cassius has written these papers. And why Cassius has written these papers? So that the man Brutus, he believes कि सब लोग जो हैं वो मुझे कह रहे हैं कि सीजर की टायरनी से हमें बचाओ। बेटा ब्रूटस दाउ स्लीप्स्ट अवेक, ये भी एक और पेपर में लिखा हुआ था। अब बेटा ये देखो, द थ्री लाइंस आर इन इन्वर्टेड कॉमास, उसका फॉन्ट भी डिफरेंट है, उसका फॉन्ट आप देख रहे हो वो भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये वो सारी लाइंस है विच वर रिटन इन द पेपर। अब बेटा ये जो आगे की लाइंस हैं, सॉलिलॉकी ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ब्रूटस अपने आप से बात कर रहा है। सच इंस्टिगेशंस, बेटा सच का मतलब दीज लेटर्स, इंस्टिगेशंस का मतलब बेटा आस्किंग टू टेक एक्शन। ये लेटर्स जो बार बार मुझे कह रहे हैं कि कुछ एक्शन लो, स्टॉप सीजर, हैव बीन ऑफन ड्रॉप वेयर आई हैव टुक देम अप। Such letters I am finding at so many places. I have found so many places, and in every letter it is written that I should take some action. Brutus should take some action against the tyranny. बेटा shall roam etc. ये भी लिखा हुआ था पेपर में। Thus must I piece it out. बेटा piece it out का मतलब I must fill in the gaps. मुझे ये गैप फिल करना पड़ेगा। What I have to do, मुझे क्या करना है? I have to think. It is written in the letters that I should take some action. But what action should I take? This I have to fill. I have to think what I have to do for the country, to save the country from tyranny of Caesars, becoming Caesar, becoming king. Shall Rome stand under one man's awe? बेटा awe का मतलब लिखो fear. क्या हमारा कंट्री सिर्फ एक आदमी के फियर में, डर में रहेगा? One man will become the king. Why? What Rome? बेटा this is not our country. If there is one king, this is not the history of Rome. Rome has always been a republic. So why there should be monarchy? Monarchy मतलब kingship. राजा क्यों होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए, ये कैसा रोम होगा? माई एंसेस्टर्स डिड फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। बेटा याद करता है ब्रूटस अपने एंसेस्टर को, और तुम्हें पता है ब्रूटस के एंसेस्टर का नाम ल्यूसियस जूनियस ब्रूटस। मेरे एंसेस्टर ने जब किंग टार्किन था उसको भी बेटा उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। तो हमारे कंट्री में तो कभी भी कोई एक किंग बन ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज रोम प्रेफर्स रिपब्लिकिज्म। तो रिपब्लिक बनाता है कंट्री को, रिपब्लिकनिज्म का फेवर करता है। बेटा माय एंसेस्टर डिड फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ रोम द टार्क्विन ड्राइव। ड्राइव का मतलब रिमूव्ड, उसको भगा दिया था देश से। तो हम मेरे एंसेस्टर ल्यूसियस जूनियस ब्रूटस ही रिवोल्टेड अगेंस्ट किंग टार्क्विन। सो आई शुड आल्सो डू द सेम। If Caesar is going to become the king, then I should follow the steps of my ancestor and I will drive him out of the country. When he was called a king, when he means when Tarquin became the king. Speak, strike, redress. ये फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है. These are the words which he read in the letter. बेटा स्ट्राइक का मतलब एज आई टोल्ड यू कि एक्शन लो, स्पीक का मतलब यू नो इट, एंड रीडर्स मतलब सॉल्व द प्रॉब्लम। एम आई एंट्रीटेड? ब्रूटस इज आस्किंग हिमसेल्फ, खुद ही से बात कर रहा है, सॉलिलॉकी है ना। एम आई एंट्रीटेड? एंट्रीटेड का मतलब एम आई रिक्वेस्टेड टू स्पीक एंड स्ट्राइक? क्या मुझसे बोल रहे हैं इस कंट्री के लोग दैट आई शुड टेक सम एक्शन, दैट आई शुड सॉल्व द प्रॉब्लम? ओ रोम आई मेक दी प्रॉमिस। बेटा यू नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह तुम्हें हम बार बार बता रहे हैं दैट ब्रूटस इज अ पेट्रियट, ही लव्स हिज कंट्री। तो बेटा वो अपने कंट्री से प्रॉमिस करता है, ओ रोम आई मेक यू प्रॉमिस इफ द रीड्रेस विल फॉलो। अगर बेटा करेक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, दाउ रिसीव दाई फुल पिटिशन। पिटिशन का मतलब लिखो बेटा रिक्वेस्ट एट द हैंड ऑफ ब्रूटस, दैट ब्रूटस ओ माय कंट्री, ब्रूटस विल solve the problem. Oh my country, I promise you that the problem will be corrected by Brutus only. Which problem? The problem of the Caesar becoming a tyrant, a king. बेटा इतने में सर्वेंट आ गया। एंटर ल्यूसियस। ल्यूसियस कहता है सर मार्च इज वेस्टेड 15 डेज। बेटा वेस्टेज का मतलब स्पेंड। 15 डेज मार्च के चले गए और कल 15 मार्च है। इतने में बेटा नॉकिंग विद इन, बड़े स्टार्ट मतलब अच्छे स्मार्टली तैयार हो जाओ तुम सुनने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हो रहा है बेटा। इतने में somebody starts knocking the door, दरवाजा खटखट करने की आवाज आती। बेटा ब्रूटस कहता है इट इज गुड, ओके थैंक यू सो मच, यू हैव टोल्ड मी द डेट, तुमने मुझे डेट बता दिया। गो टू द गेट, अब जाओ दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, जरा देखो कौन आया है। somebody knocks। बेटा ल्यूसियस चला गया और ल्यूसियस बेटा ये फाइंड आउट करने के लिए गया है कि कौन आया है। वी आर एट पेज नंबर 48 और बेटा बाकी जयान और अद्विक जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पेज नंबर है वो देखो। अद्विक ने मुझे 64 तक बताया होगा। अब बेटा सिंस कैशियस फर्स्ट डिड वेट मी अगेंस्ट सीजर, सॉलिलॉकी सुनो ध्यान से। ब्रूटस इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। ब्रूटस क्या कहता है? सिंस कैशियस, जिस टाइम कैशियस ने फर्स्ट डिड वेट मी, बेटा वेट का मतलब इंस्टिगेटेड, इंस्टिगेटेड का मतलब अगेंस्ट। जिस टाइम से कैशियस ने मुझे सीजर के अगेंस्ट बेटा इंस्टिगेट किया है, आई हैव नो स्लेप्ट, मैं सोया नहीं हूं। दिस शोज ब्रूटस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ही इज बेटा थिंकिंग अबाउट ओनली कैशियस। बिटवीन द एक्टिंग ऑफ अ ड्रेडफुल थिंग, बेटा सुनिए ध्यान से, बिटवीन द एक्टिंग ऑफ अ ड्रेडफुल थिंग, ड्रेडफुल मतलब समथिंग फ्राइटनिंग, कोई फियरफुल चीज करने से पहले
कौन सी फियरफुल चीज है? द किलिंग ऑफ सीजर। तो जब भी हम कोई डेंजरस काम करते हैं, एंड द फर्स्ट मोशन, और बेटा जब तक हम उस डेंजरस काम के लिए एक्शन लेते हैं, when we think about some dreadful action, and when we take the action, all the interim means the interval, is like a phantasma. Phantasma matlab bad dream, horrible dream. Again I am telling you, listen to it carefully. When we think to do something dreadful, and the time when we take action, the interval is a horrible dream. बेटा हमने सोचा कुछ गलत काम करेंगे, और जब तक हम वो गलत काम करते हैं, उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो ब्रूटस के लिए ड्रेडफुल एक्शन है टू किल सीजर। तो जब से उसने ये सोचा कि सीजर को मारना है, और जब तक वो सीजर को मारेगा, दिस इंटरवल इज वेरी टॉर्चरस और अ hideous ड्रीम। बेटा hideous मीन्स फ्राइटनिंग ड्रीम, हॉरिबल ड्रीम। द जीनियस एंड द मॉरल इंस्ट्रूमेंट्स। बेटा जीनियस का मतलब लिखो थिंकिंग पावर, द पावर टू थिंक, एंड द मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे लिखो फीलिंग्स। फीलिंग्स आर देन इन काउंसिल, आर देन इन काउंसिल। काउंसिल मीन्स आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। अब जरा मेरी बात सुन लो, इसको फिर समझ आएगा ब्रूटस की बात। जब तुमने ये सोचा कि मुझे आज रात को जूलियस सीजर का एक्ट 1 सीन 3 पूरा पढ़ के सोना है, तो बेटा हमेशा माइंड कहेगा वेरी गुड, फीलिंग्स कहेंगी अभी नहीं, कल कर लेंगे, बहुत टाइम है, अभी तो एग्जाम। तो दोनों में, हमारी थिंकिंग पावर में और बेटा हमारी फीलिंग्स में आर्ग्यूमेंट होता रहता है। फीलिंग्स कुछ और कहती हैं, और बेटा हमारा रीजन, दिमाग कुछ और कहता है। तो वो हम हमेशा आर्ग्यूमेंट में रहते। तो आई एम इन आर्ग्यूमेंट, माई पावर ऑफ थिंकिंग इज सेइंग समथिंग एल्स, एंड माई फीलिंग्स आर सेइंग समथिंग एल्स। बेटा एंड द स्टेट ऑफ मैन, उस समय जब पावर ऑफ थिंकिंग कुछ और कहती है और फीलिंग्स कुछ और कहती है, उस समय द स्टेट ऑफ मैन, स्टेट का मतलब द माइंड ऑफ मैन, लाइक टू अ लिटिल किंगडम। उस समय हमारा माइंड एक छोटा सा किंगडम होता है, सफर्स देन, और ऐसा लगता है उस किंगडम में लड़ाई चल रही है। सफर्स देन द नेचर ऑफ एन इंसरेक्शन। इंसरेक्शन मींस रिवोल्ट, जैसे रिवोल्ट हो रहा है। अब बेटा टू थिंग्स हैं, दो लाइंस हैं, इसमें ध्यान से याद कर लो। द वेरी फर्स्ट लाइन इज व्हेन वी थिंक अबाउट समथिंग ड्रेडफुल एंड व्हेन वी टेक दैट एक्शन, द इंटरवल बिटवीन द टू is like a bad dream, horrible dream. The person is in so much of torture, pain. Second, when in the mind of a person, thinking power and feelings are arguing, at that time the mind is like a kingdom in which the revolt is taking place, the war is taking place. बेटा इतने में सर्वेंट आ गया। ल्यूसियस कहता है, सर it is your brother Cassius at the door who doth desire to see you. अब तुम्हें नई बात पता चली। नई बात ये है बेटा कि कैशियस ब्रूटस का ब्रदर इन लॉ है। ब्रूटस की जो सिस्टर है, शी गॉट मैरिड टू कैशियस। तो बेटा वो कहता है आपके ब्रदर इन लॉ कैशियस आए हैं बेटा, एंड ही वांट्स टू मीट यू। ब्रूटस कैसा है? इज ही अलोन? अकेले आए हैं क्या? नो सर, देयर आर मोर विद हिम, और भी लोग आए हैं। डू यू नो देम? क्या तुम्हें पता है वो कौन है? तुम उन्हें जानते हो? नो सर,
देयर हैट्स आर प्लग्ड अबाउट देयर ईयर्स। नो सर, मैंने उन्हें देखा ही नहीं, क्योंकि बेटा दे आर वियरिंग द हैट्स एंड दे हैव कवर्ड द हैट्स टिल हियर। बेटा प्लग्ड अबाउट मींस कवर्ड, कान तक तो उन्होंने अपनी हैट को कवर करा हुआ है, उनका चेहरा विजिबल नहीं। एंड हाफ देयर फेसेस बरीड इन देयर क्लोक्स। क्लोक बेटा वो जो गाउन पहन, तो यहां तक तो दे आर वियरिंग देयर हैट्स टिल देयर ईयर्स, एंड लोअर पोर्शन ऑफ द फेस दे हैव कवर्ड इन देयर क्लोथ्स, सो देयर फेसेस आर नॉट विजिबल, मैंने उन्हें नहीं देखा। एंड बाय नो मीन्स आई मे डिस्कवर देम। बेटा डिस्कवर मतलब रिकॉग्नाइज, मैं उनको पहचान नहीं पाया। बाय एनी मार्क ऑफ फेवर, फेवर मतलब नोइंग देम, आई हैव नॉट सीन देम, आई हैव नॉट नोन देम, मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख पा रहा हूं। ब्रूटस कहता है ओके लेट देम एंटर, गो एंड ब्रिंग देम हियर इन द ऑर्चर्ड। मैं फ्रूट गार्डन में हूं ना, उन्हें भी यहीं ले आओ। अब बेटा लूसियस उन्हें लेने के लिए चला गया। ब्रूटस की स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रूटस देखो क्या कह रहा है, टॉकिंग टू हिमसेल्फ, सॉलिलॉकिंग। दे आर द फैक्शन, फैक्शन का मतलब ग्रुप, ये वो ग्रुप है जो कॉन्स्पिरेटर्स का है। बेटा ये वो लोग हैं जो सीजर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ओ कॉन्स्पिरेसी, बेटा कॉन्स्पिरेसी को पर्सोनिफाई कर दिया। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है ना षड्यंत्र, बुरी वाली प्लानिंग। ओ कॉन्स्पिरेसी शेम दाउ टू शो दाई डेंजरस ब्रो बाय नाइट। बेटा ब्रो का मतलब फेस। ओ कॉन्स्पिरेसी यू आर सो मच अशेम, जो तुम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो वो खुद ही इतने शर्मिंदा हो रहे हैं, वो अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते हैं। ओ कॉन्स्पिरेसी शेम दाउ टू शो दाई डेंजरस ब्रो बाय नाइट, तुम अपना चेहरा कॉन्स्पिरेसी रात को भी नहीं दिखा पा रही हो। When evils are most free, और बेटा ये हमने पढ़ा हुआ है सीन 3 में भी, नाइट इज द टाइम when evil forces, नाइट क्या सिंबलाइज करती है, इविल, बुरे काम कब होते हैं, रात पे। तो रात में भी कॉन्स्पिरेसी तुम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पा रही, जबकि नाइट में सारे इविल काम होते हैं। तो कॉन्स्पिरेसी करना मोस्ट इविल काम है, कि रात में भी तुम अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही हो। ओ देन बाय डे वेयर विल दाउ फाइंड अ कैवरिन। बेटा कैवरिन का मतलब लिखो केव, केव। तो अगर रात को तुम अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो, तो बेटा दिन को तुम अपना चेहरा कैसे दिखाओगी। डार्क इनफ टू मास्क दाई मॉन्स्ट्रस वाइसेज, वाइसेज का मतलब लिखो फेस, और बेटा मॉन्स्ट्रस का मतलब लिखो इविल, इविल। इफ कॉन्स्पिरेसी, or you can say beta conspirators cannot show their face in the night, then how they can show their face during the daytime। तो बेटा कौन सी ऐसी गुफा होगी डार्क जिसमें तुम छुप के बैठ जाओगे दिन के टाइम, बिकॉज यू आर अशेम्ड दैट यू आर कॉन्स्पायरिंग, तुम किसी के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हो, बहुत बुरी बात। सीक का मतलब बेटा ट्राई टू फाइंड, नन, do not try to find any dark place because conspiracy you cannot hide, तुम छुप नहीं सकती। conspiracy hide it in smiles and affability, affability का मतलब लिखो good behavior। conspiracy हमेशा एक ही चीजें के पीछे छुप सकती है, स्माइल्स और बेटा साथ में हमारी गुड मैनर्स, गुड बिहेवियर। तो बी वेरी पोलाइट, be smiling, and when you are smiling then behind you are conspiring against the person। अच्छा बिहेवियर करो पर्सन के साथ, खूब स्माइल करो उसको, और अंदर ही अंदर उसके अगेंस्ट सब कुछ तैयार। फॉर का मतलब बेटा बिकॉज, इफ दाउ पाथ, बेटा दाऊ का मतलब कॉन्स्पिरेसी, पर्सोनिफाई किया है बेटा, कॉन्स्पिरेसी से बातचीत चल रही है, कॉन्स्पिरेसी को हमने पर्सन बना लिया, कहने का मतलब है कॉन्स्पिरेटर्स। बेटा इफ दाऊ पाथ, पाथ मतलब वॉक, दाई नेटिव सेम्बुलेंस ऑन। बेटा इफ यू वॉक, दाई मीन्स योर, नेटिव मतलब नेचुरल, सेम्बुलेंस का मतलब फेस। बिकॉज कॉन्स्पिरेटर्स अगर अपना चेहरा दिखाएंगे, natural face if they will show,
ओरिजिनल फेस इफ दे शो, नॉट एयरबस इटसेल्फ वर डिव इनफ। बेटा एयरबस का मतलब लिखो हेल, तो बेटा नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। देयर विल बी नो प्लेस इन द हेल ऑल्सो। एयरबस इज द नेम ऑफ हेल। बेटा ई कैपिटल है, कैपिटल क्यों है? क्योंकि नाम लिखा हुआ है, तो बेटा ये हेल का नाम है। तो एयरबस हेल के अंदर भी इतना अंधेरा नहीं है जो तुम छुप जाओ। टू हाइड दी फ्रॉम प्रिवेंशन, बेटा प्रिवेंशन का मतलब विजिबिलिटी, विजिबल, एनीबडी कैन लुक एट यू बिकॉज यू आर द डार्केस्ट थिंग, नो डार्क थिंग कैन हाइड यू, कोई नहीं छुपा सकता। बेटा बस थोड़ा सा पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके बाद फिर जो और इंटेंस वाली स्पीचेस हैं वो फिर हम कल क्लास में पढ़ लेंगे, ज्यादा और वैसा नहीं है, आज सफिशिएंट हो गया हमारा इतना पढ़ना। तो बेटा वो कहते हैं सारे कॉन्स्पिरेटर्स आ गए। अच्छा, कॉन्स्पिरेटर्स के नाम हमें धीरे धीरे सब याद हो जाए। कैशियस आया है, यू नो हु इज कैशियस, फादर ऑफ कॉन्स्पिरेसी। कास्का अभी लास्ट सीन में ही उसको बेटा हमने अपना कॉन्स्पिरेटर बनाया है। डेशियस ब्रूटस, सिन्ना, सिन्ना भी हमें लास्ट सीन में मिला था। मेटलस सिम्बर एंड ट्रिबोनियस, ये बेटा 6 नाम है, ये 6 लोग आए हैं। कैशियस कहता है आई थिंक वी आर टू बोल्ड अपॉन योर रेस्ट। बेटा टू बोल्ड अपॉन योर रेस्ट का मतलब वी हैव डिस्टर्ब्ड यू इन योर स्लीप, सॉरी, वी हैव बिकम सो फ्रैंक कि हम इतनी सुबह सुबह तुम्हारे घर आ गए हैं और तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। गुड मॉरो ब्रूटस, डू वी ट्रबल यू, गुड मॉर्निंग, क्या हमने परेशान किया? ब्रूटस कहता है आई हैव बीन अप दिस आवर। बेटा अप मतलब गॉट अप, मैं मेरे को 1 घंटा हो गया जागे हुए। अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात से जाग रहा हूँ। नो आई दीज मैन दैट कम अलोंग विद यू, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं? बेटा कैशियस कहता है तुम सबको जानते हो और ये सब कॉन्स्पिरेटर्स हैं। यस, एवरी मैन ऑफ देम, एवरी मीन्स ईच मैन ऑफ देम यू नो, एंड नो मैन हियर बट ऑनर्स यू। बेटा बिल्कुल उसको जो है वो फ्लैटरी कर रहा है, प्यार प्यार से बात कर रहा है उससे, ताकि ये कॉन्स्पिरेसी हमारे साथ हो जाए। एवरी मैन ऑनर्स यू, रेस्पेक्ट्स यू, हर बंदा तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है ब्रूटस। And everyone doth wish you had but that opinion of yourself which every noble Roman bears of you. Bears का मतलब बेटा carries for you, carries for you. ओ ब्रूटस, कितना अच्छा होता अगर तुम्हें अपनी क्वालिटीज पता होती। एवरी रोमन, एवरी मैन ऑफ रोम नोज कि तुम कितने केपेबल हो, तो तुमको कितना ज्यादा जो है वो कैपेबिलिटी है, यू डोंट नो, एवरी अदर मैन नोज। This is Tribonius. He is welcome. He is Decius Brutus. He is welcome too. This is Casca, this Cinna, this Metellus Simba. सबसे मिलवा दिया। Brutus कहता है they are all welcome. What watchful cares do interpose themselves? बेटा watchful cares का मतलब लिखो worries. worry का मतलब anxiety, चिंता। interpose का मतलब लिखो बेटा prevent them, stop them. बिटविक्स्ट योर आईज एंड नाइट, बेटा बिटविक्स्ट योर आईज एंड नाइट का मतलब फ्रॉम स्लीप। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द एंजाइटी, व्हाट इज द ट्रबल दैट ऑल ऑफ देम आर नॉट स्लीपिंग एंड कमिंग टू माय हाउस सो अर्ली इन द मॉर्निंग? बेटा कैशियस कहता है शेल आई एंट्रीट अ वर्ड, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं बताऊं तुमको क्या? और बेटा वो दोनों बातें कर, इसके बाद क्या होगा वो हम वी विल रीड इट इन द क्लास टुमारो। पर बेटा इतना हमने पढ़ लिया और अब आप नोट्स निकालो। दोज हु हैव द नोट्स तो बेटा वो तो निकाल ही लेंगे, दोज हु डोंट हैव द नोट्स आई हैव शेयर्ड द पीडीएफ, वो निकालेंगे। और बेटा हम आ जाते हैं सिंपल इंग्लिश में पढ़ने के लिए। फर्स्ट पेज हमारा नोट्स का हो गया, सेकंड पेज हो गया, और बेटा हम आते हैं थर्ड पेज। थर्ड पेज अगर तुम काउंट कर रहे हो तो, और ये वो वाला पेज है जिसमें साइड में 2 लिखा हुआ है। लेट अस रीड इट फ्रॉम द नोट्स, वेरी सिंपल वे, एंड वी विल कंप्लीट दिस बेटा पोर्शन। ब्रूटस बेटा सॉलिलॉकी है उसकी, बहुत इंपॉर्टेंट, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। The meteors rushing along shed enough light for me to read it. He opens the letter and reads it. Brutus, you are asleep?
woke up, look as you are, shall roam, act and correct the ills. Ills का मतलब बेटा mistakes, problems. Such letters asking me on to do something, dropped where I have picked them up. बेटा them मतलब ये letters मैंने कितनी जगह से उठाए, हर कहीं एक ही बात लिखी. I have to fill the blank. The writers of these letters say, shall Rome be dominated by one man? My ancestors did drive out from Rome the Tarquin when he became a cruel king. Tyrant का मतलब बेटा cruel king. Speak, strike, and set right the wrongs. Am I requested to speak and strike? Strike matlab take some action. O Rome, I promise you, if things can be set right as the result of my speaking and striking, then Rome shall be granted her request at the hand of Brutus. बेटा इतने में ल्यूसियस आता है. Sir, 15 days of march are gone. Okay, go to the gate. Somebody is knocking. बेटा वो गेट खोलने चला जाता है और इधर ये बातें कर रहे हैं. He says, since Cassius turned me against Caesar, I have not slept. Between the first thought to take action and the actual action, the interval is like a horrible dream. The reasoning or thinking ability and feelings or emotions are engaged in an argument, and man's mind becomes like a small kingdom which suffers due to the revolt. Sir, it is your brother-in-law Cassius at the door and he wishes to meet you. Is he alone? No, sir, there are others with him. Do you know them? No, sir, their hats are pulled down over their ears and half of their face are covered by the collars of their cloaks and no mark on their faces to recognize. Let them enter. Beta, once again, Brutus ki soliloquy. They are the group of conspirators. O conspiracy, are you ashamed to show your face even at night? When evil things are at liberty, liberty means free. Then during the day, where will you find a dark cave to hide yourself? It is better you should not search any hiding place. You should cover your looks in smiles. If you went ahead and showed your true face, beta, hell itself will not be dark enough to prevent you from being exposed. You will be visible. Enter the conspirators, Cassius, Casca, Cinna, Decius, Metellus, Cimber, Trebonius. 6 I.M. beta. I think we are bold enough to disturb your sleep. Good morning, Brutus. Are we disturbing you? I have been awake all night. I have been up for an hour. Do I know these men who have come with you? Yes, all of them. There is no man among us who does not honor you. Everyone wishes that you also had the same opinion of yourself as every noble Roman has of you. This is Trebonius. He is welcome here. He is Decius Brutus. Beta notes में तुम देख रहे हो, I have underlined the names so that you remember them, the conspirators. He is also welcome. This is Casca. This is Cinna. This is Metellus. They are all welcome. Which worries keep you awake tonight? बेटा मे वी हैव अ वर्ड विद यू. और कैशियस और ब्रूटस चुपचाप बातें करेंगे और फिर उसके बाद क्या डिसीजन होगा दैट यू. और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा बेटा. इट इज सो डिफिकल्ट सीन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें से एक्सट्रैक्ट आना ही आना. सो वी